Okay, good morning everyone. Today we are going to learn the second chapter from grade 8 science, and that is microorganism. So here is the introduction we are starting with. So what is introduction of this chapter? So first of all we have to know about microorganism, that microorganism are present all around us, but they are too small to be seen with the naked eyes. क्योंकि हमारे आजू बाजू में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, बट वो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते. वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई. नाउ दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमोसफियर, कि वो एटमोसफियर में हर जगह पे प्रेजेंट होता है. आइदर इट इज एयर, वाटर एंड सॉइल, हर जगह पे वो प्रेजेंट होता है. नाउ what are the microorganism and what are microbes? Okay, so I just inform you that microorganism are a very small organism which cannot be seen with the naked eye. तो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नेकेड आई से ना देखे जाते हो, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब अगर उनको देखना हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज माइक्रोस्कोप. की अगर आप माइक्रोस्कोप को यूज करोगे तो माइक्रोस्कोप को यूज करके आप उन चीज़ों को देख पाओगे. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ टू टाइप दैट आई ऑलरेडी टीच यू इन चैप्टर नंबर 7. यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर 7 ऑल्सो, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो टाइप होता है, unicellular and multicellular. Then now the unicellular one is in a alone form. सॉरी, आई मीन टू से मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अकेले रहते होंगे दे आर अलोन, बट जो ऑर्गेनिज्म बंच में रहते, ग्रुप में रहते, दे आर इन अ कॉलोनीज. देन कि वो अकेले भी रह सकते हैं, वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं. एंड बेस्ट एग्जाम्पल विच आई टोट यू दैट इज ब्रेड और एल्स रोटी. आपके घर पे ब्रेड या रोटी कोई पड़ी हो तो आप उसको 1-2 दिन एज इट इज रहने देना, तो 2-3 दिन बाद आपको दिखेगा कि उसके ऊपर फंगस दिख जाती है, उनके ऊपर कुछ ग्रोथ हो जाता है. देन सो दैट इज नथिंग एल्स बट कि जब आपको उसके ऊपर ग्रोथ दिखेगा, दैट मीन्स कि फंगस वगैरह ग्रो हो जाती है उसके ऊपर. देन दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें खराब हो गई है. नाउ the type of microorganism, that how many types of microorganisms are there? So there are mainly 4 types of microorganism: bacteria, algae, fungi and protozoa. These are the 4 type which is present. Now bacteria includes lactobacillus and E. coli. Alga includes chlamydomonas and spirogyra. Fungi includes bread mold, penicillium and aspergillus. Protozoans include amoeba and paramecium. Now we have to learn later it one on one when the चैप्टर में इनकी जब डिटेल आएगी तब हम 1-on-1 पढ़ेंगे. दिस वन इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पोर्शन. नाउ एट द सेम वे वायरस इज अगेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज मैनी डिजीज. वी आर टॉकिंग अबाउट वायरसेस दैट विच कैन कॉज मैनी डिजीज. दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस इन अ ह्यूमन बॉडी. कि जब आप वायरस की बात करो तो वो बाकी के ऑर्गेनिज्म से वायरस क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि वायरस क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करके फिर वो क्या हो जाए, ग्रो होता है. देन तो उनकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग होती है. अब वायरसेस की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो मे बी इट कैन बी लाइक अ कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ. दिस आर द प्रॉब्लम विच इज कॉज्ड बाय virus. At the same way, polio, chickenpox, these are the disease which can be generated by virus. Okay, so these are the normal information. After that, I'll show some image. That one is of bacteria, alga, protozoa and fungi. The 2 images of bacteria, 2 images of alga, 2 of protozoa and 2 to 3 images for fungi. Okay, so these are the images. Then again I'll show the virus image, that how virus look like, and a image that I show that is HIV. The full form is human immunodeficiency virus which cause AIDS in humans. Then तो इनकी वजह से AIDS होता है. Then so these are the images of viruses. After that the next point, that is friends and foe. That microorganism is our friends and also they are foe. Foe it means enemy. Now the quick portion, that is microorganisms plays an important role in our डे टू डे लाइफ. दैट्स वी नो कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी रूटीन लाइफ में हमें बहुत यूजफुल होता है, बट कभी कभी वो हार्मफुल भी होते हैं. तो आपको वो पॉइंट्स पढ़ने हैं कि उनकी हार्मफुल क्या है, हार्मफुलनेस क्या है, उनके थ्रू कौन कौन से डिजीज होता है, और उनकी यूजफुलनेस क्या है, दैट यू हैव टू लर्न. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं. सो फर्स्ट हम उनके पहले यूज पढ़ेंगे. दैट इज
in a milk, curd formation from milk, then cheese, pickles, bread, cake, pastry, alcohol, wine, and vinegar. These are all the things which can be generated by the help of microorganism. The best example is कर्ड, कि आप सबके घर पे दही बनता है, देन तो वो दही अल्टीमेटली बनता कैसे है, मिल्क में से बनता है. मिल्क के अंदर एक लैक्टोज नाम की शुगर होती है. तो और ये जो बैक्टीरिया है, कर्ड एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस करके. सो लैक्टोबैसिलस सिर्फ लैक्टोज शुगर को ही यूटिलाइज करता है और लैक्टोज शुगर को यूटिलाइज करके वो कर्ड फॉर्म करता है. सो कर्ड कैसे बनेगा? सो द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस इन मिल्क एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. तो ये बैक्टीरिया क्या काम करेंगे कि जब दही जमाना हो ना हमें, तो दूध के अंदर मम्मी क्या डालती है, बटर मिल्क डाल देती है या थोड़ा सा कर्ड डाल देती है. तो इनकी वजह से क्या होगा, जितने भी बैक्टीरियाज है, द बैक्टीरियाज गेट एक्टिवेटेड, लैक्टोबैसिलस एक्टिव हो जाएंगे और मिल्क के अंदर जितनी भी लैक्टोज शुगर है वो सारी लैक्टोज शुगर यूटिलाइज करके रिप्रोड्यूस हो जाएंगे. और वो रिप्रोड्यूस हो जाने के बाद मिल्क में से क्या बन जाता है, कर्ड फॉर्म हो जाता है. तो ये हुआ बैक्टीरिया का एक यूज. देन द नेक्स्ट वन इज मेकिंग ब्रेड, कि ब्रेड वगैरह जो बनती है, केक वगैरह जो बनती है, दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कि आप उस टाइम पे क्या होता है कि एक फंजा यूज होती है, दैट इज ईस्ट. तो द ईस्ट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, कि कोई भी डो वगैरह हो. देन द बेस्ट एग्जांपल इज इडली है, ढोकला है, या तो फिर केक है, या कोई भी डो है, पिज़्ज़ा का डो या कोई भी डो. उनका जो डो बनाने के लिए, उन डो को राइस देने के लिए, केक वगैरह है, ब्रेड वगैरह है, उनके बैटर को राइस देने के लिए इनके अंदर ये चीज़ें डाली जाती है. इनकी जो स्पॉन्जीनेस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स ओनली. Then, so the fungus called yeast reproduced in dough and produce carbon dioxide during the respiration, which make dough soft and help in the making bread, cheese, biscuit and pastries. कि इनमें क्या होता है कि ईस्ट वगैरह डालने की वजह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है. एंड एट अ टाइम ऑफ फर्मेंटेशन, आपकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, तब उनके अंदर क्या फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे. और आपको जो भी बबल फॉर्म दिखता है, दैट बबल फॉर्म इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स दिखते हैं, उनकी वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें क्या दिखती है, स्पॉन्जी दिखती है. और इनकी हेल्प से आप क्या क्या फॉर्म कर सकते हो, यू कैन फॉर्म bread, cake, biscuit and pastries you can form. Okay, it's clear guys. Here our part number 1 is going to complete. In next part we have to learn some more use of microorganism. Okay, thank you everyone, have a good day.